नहाने के बाद गीले बालों को तौलिए से पोंछकर मानसी ने ड्रेसिंग टेबल पर रखी सिंदूर की डिबिया उठाई। फिर न जाने क्या सोचकर वापस रख दी। आज सुबह से ही उसके मन में हलचल सी मची हुई थी। उसने बड़े से शीशे में अपना अक्स देखा तो आंखों में कुछ सवाल नजर आए। क्या वो प्रभात के वापस आने पर खुश है? चिर प्रतीक्षित और अभिलाषित चीज पाने की खुशी इन आंखों में क्यों नहीं झलकती? क्यों छाया है एक वीरान सन्नाटा, जिसकी प्रतीक्षा में जीवन के 15 बहुमूल्य साल यूं ही गंवा दिए? उसके आने की आहट को एक मधुर सिहरन से क्यों नहीं भर देती? क्यों आज वेदना और कुढ़न का आवरण मन पर छाया हुआ है? मानसी ने दीवार पर टंगी घड़ी की ओर देखा। घड़ी के टिक टिक के साथ समय सरकता जा रहा था। कुछ ही देर में प्रभात यहाँ पहुंच रहे होंगे। घर में सब कितने उत्साहित हैं, मानो कि गड़ा खजाना मिल गया हो। और मेरी मनोदशा से किसी को क्या लेना देना? मानसी के मन में चल रहे बवंडर से अनजान परिवार के लोग प्रभात के स्वागत की तैयारी में व्यस्त हैं। ऊपर अपने कमरे में अकेली बैठी मानसी ने गौर से आईने में अपना चेहरा निहारा। बालों में सफेदी कहीं कहीं से झांकने लगी थी। चेहरे में अब वो लावण्य कहाँ रहा जो कभी उसे गर्व से भर दिया करता था। गोरा भरा भरा चेहरा अब सांवला और लंबोतरा सा लगने लग गया था। पिछले वर्ष ही 35 साल पूरे किए थे उसने। क्या उम्र के इस पड़ाव में कोई उस साथी को सार्थक मान सकता है जिसने जीवन की शुरुआत में ही दामन छुड़ा लिया हो? जीवन की उमंगें अब मर चुकी हैं। वैसे भी कठोर पाषाणी राह में नितांत एकाकी चलना, टूटकर गिरना, फिर उठना, अपनी हिम्मत से मंजिल तक पहुंचना, क्या सबके नसीब में होता है? पर मानसी ने कभी कठिनाइयों में आंसू नहीं बहाए। जीवन की हर विसंगति से लड़ी है वो, तभी तो आज एक मुकाम पर है। और आज जीवन के इस मोड़ पर प्रभात का आगमन। मानसी का मन उदास हो गया। क्या करे क्या ना करे? दुनिया, समाज, परिवार, अपनी अस्मिता, अपनी भावनाएं, किस किस से लड़े मानसी और कैसे? कहते हैं प्रभात का आगमन जीवन के हर अंधेरे को मिटा देता है। हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश होता है। पर क्या मानसी के जीवन में प्रभात का प्रथम आगमन एक नव जीवन की शुरुआत थी? हे ईश्वर, मुझे शक्ति दे, खुद से लड़ने की शक्ति, जमाने से लड़ने की शक्ति, सही निर्णय लेने की शक्ति, अपनी अस्मिता की रक्षा करने की शक्ति। उसने कांपते हाथों से एक बार फिर सिंदूर की डिबिया उठाई और फिर वापस रख दी। दोनों हथेलियों में चेहरा छिपाकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। न चाहते हुए भी मन विगत की ओर भागा चला जा रहा था। कितना गहमा गहमी और खुशी का माहौल था मानसी के विवाह के दिन। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मानसी सबकी लाडली थी। इंटर पास करते ही पिता ने प्रभात के साथ उसका विवाह तय कर दिया था। लड़का इंजीनियर है, लाखों में एक। मेरी मानसी के तो भाग खुल गए। पिता कहते नहीं थकते थे। पर विवाह की रात ही मानसी की पुष्पित आशाओं पर तुषारापात हो गया। जब प्रभात ने सपाट स्वर में उससे कहा, ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है। वैसे मैं जानता हूँ इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, फिर भी न चाहते हुए भी मुझे अपने माता पिता की इच्छा के आगे झुकना पड़ा। अगर माँ ने आत्महत्या की धमकी नहीं दी होती तो। अवाक मानसी के पैरों के तले से जैसे जमीन खिसक गई। प्रेम, मनुहार और समर्पण के स्वप्न में खोई मादक आंखों से आंसू बहने लगे। पल भर में सब कुछ बदल गया। उसने भीगी पलकें उठाकर देखा, प्रभात सोफे पर अधलेटा लगातार सिगरेट फूंका जा रहा था। मन की बेचैनी चेहरे पर स्पष्ट थी। मानसी ने धीरे से अपने आंसू पोंछ लिए और सोचने लगी, कोई बात नहीं, भले ही इनकी मर्जी से शादी नहीं हुई है, मैं अपने प्रेम से इन्हें वश में कर लूंगी। ये सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह आंखें खुली तो देखा प्रभात कमरे में नहीं थे। संकोचवश वो किसी से कुछ पूछ भी नहीं पाई और उसे लगा जैसे घर में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। लगता ही नहीं कि जैसे कल ही नववधु इस घर में आई हो। घर के हर सदस्य के चेहरे पर एक अजीब सी चुप्पी थी। पर शाम को मानसी को हर एक प्रश्न का जवाब मिल गया। जब उसने अपनी बड़ी ननद को अपनी माँ से यह कहते सुना कि प्रभात इस शादी के कारण घर छोड़कर चला गया, उसकी सास बैठी रो रही थी और बड़ी ननद बिलखते हुए कह रही थी, माँ मैंने कहा था ना, प्रभात की मर्जी के खिलाफ कुछ मत करो। वही हुआ जिसका डर था। प्रभात तो बचपन से ही जिद्दी है,
पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। लाख रोकने के बाद भी वो चला गया। देखना अब वो शायद ही कभी वापस लौट कर आए। न जाने बेचारी मानसी का क्या होगा। मानसी कटे पेड़ की तरह बिस्तर पर ढह सी गई। आंखों के सामने घना अंधेरा छा गया था। फिर से सब कुछ अनचाहा घटता गया। पगफेरे की रस्म के लिए भाई के साथ मायके आई मानसी फिर लौटकर ससुराल नहीं गई। ससुराल वालों ने मानसी की विदाई पर जोर डाला था, पर आंतरिक पीड़ा से विकल रोती बिलखती बेटी की दशा ने पिता के हृदय को वेदना की जंजीर से बांध लिया था। नहीं, मेरी मानसी अब तभी वहां जाएगी जब प्रभात आदर सम्मान के साथ इसे वहां ले जाएगा, अन्यथा नहीं। उन्होंने कहा तो मानसी के जेठ विफर कर बोल पड़े। प्रभात का गुस्सा आज नहीं तो कल ठंडा हो ही जाएगा। वो खुद ही वापस लौट आएगा। तब तक क्या अपनी बेटी को घर पर बैठाएंगे? समाज क्या कहेगा? आपके साथ साथ हमारी भी बदनामी होगी। मानसी के पिता ने कहा, मैं इन ओछी बदनामियों की परवाह नहीं करता। मानसी प्रभात के साथ ही वहां जाएगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। ये कहते कहते मानसी के पिता क्रोध और वेदना की मिलीजुली अभिव्यक्ति के कारण हाफ से उठे थे। इस घटना के बाद मानसी के जीवन में जैसे सुख का प्रवेश निषेध हो गया। जिंदगी कभी कभी ऐसा दर्द दे जाती है जिसे सह पाना बेहद कठिन होता है, और ये दर्द हथेली पर उगे उस फोड़े से कम पीड़ादायक नहीं होता जो अपनी टीस से सर्वांग को सिहरा देता है। मानसी जानती थी कि जिंदगी बहुत बड़ी नियामत है, इसे यूं ही नहीं गंवा देना चाहिए, और इसे यूं गंवा देना ये भी अच्छी बात नहीं है। पर पीड़ा की अधिकता के कारण आंसू बेख्तियार आंखों से बहने लगते थे। उसे धैर्य बंधाती माँ भी फूट फूट कर रो पड़ती थी। बेटी को बार बार पति के पुनरागमन का विश्वास दिलाती माँ भीतर ही भीतर किसी अनहोनी की आशंका से भी कांप उठती थी। अगर प्रभात नहीं लौटा तो कैसे काटेगी मानसी पहाड़ सा जीवन? ये प्रश्न माँ के हृदय की वेदना को मथ डालता था। दरवाजे पर होने वाली हर आहट पर, हर दस्तक में मानसी प्रभात को तलाशती रहती। मन बार बार कहता वो जरूर आएंगे, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मानसी को प्रभात का पत्र मिला। पढ़कर वो हैरान हो गई। सारी आशाएं पल भर में मिट्टी की ढेर की तरह ढह गई। उसकी दशा ठीक उस परकटे परिंदे की तरह हो गई जो उड़ने में अदम्य लालसा लिए पेड़ की डाल पर बैठा ही था कि बहेलिये ने उसके पंख कतर डाले। प्रभात ने बिना किसी संबोधन के लिखा था, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ, पर मैं खुद को दोषी नहीं मानता। अपने भीतर समाहित मैं का कुछ मूल्य होता है या नहीं? मैं कहीं और शादी करना चाहता था, पर माँ के दबाव के कारण तुमसे शादी करनी पड़ी। क्या मुझे अपनी खुशियां पाने का हक नहीं? किसी भी दबाव से परे, किसी के हस्तक्षेप से अलग जीवन को अपने ढंग से जीना ही आनंद देता है। हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं शायद तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। तुम्हें पत्र लिखने का उद्देश्य यही था कि तुम भी आज से स्वतंत्र हो। मैंने तुम्हें हर बंधन से मुक्त किया। मानसी गश खाकर गिर पड़ी। माँ ने उसके हाथ से चिट्ठी लेकर पढ़ी तो वो भी सन्न रह गई। इस अप्रत्याशित घटना से अवाक रह गए मानसी के पिता और बड़े भाई क्रोध से भरे उसके ससुराल पहुंचे। चिट्ठी पढ़कर प्रभात के घर में सबको सांप सूंघ गया। दूसरे ही दिन मानसी और प्रभात के पिता मुंबई के लिए निकल गए, जहां एक फर्म में प्रभात कार्यरत था। पर निराशा ही हाथ लगी। एक सहकर्मी से पता चला कि प्रभात ने ये नौकरी छोड़ दी है और अपनी पत्नी के साथ कहीं और चला गया है। पत्नी के साथ ये दूसरा वज्रपात था, जिसे सुनकर मानसी के पिता संज्ञा शून्य से हो गए। किसी तरह घर तो लौट आए, पर सप्ताह भर के भीतर ही हृदयघात से उनकी मृत्यु हो गई। बेटी की पीड़ा सहन करने में असमर्थ पिता ने दुनिया से ही विदा ले ली थी। मानसी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। जिस पिता की प्रेरणा से उसमें जीने की उमंग पैदा हुई थी, वो उसे मझधार में छोड़ गए थे। मानसी टूट गई थी। दुख और अपमान की पीड़ा का दंश सर्पदंश से कम होता है क्या? अपनी सारी पीड़ा को आत्मसात कर मानसी माँ की सेवा में लग गई थी। समय अपनी गति से चलता गया। धीरे धीरे 15 साल गुजर गए। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद मानसी स्थानीय कॉलेज में प्रवक्ता बन गई थी। दोनों भाइयों ने शादी करके घर बसा लिया था। इन 15 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया था। सबकी जिंदगी अच्छी तरह से गुजर रही थी, पर मानसी क्या क्या नहीं भोगा था उसने इन वर्षों में। तिल तिल कर जली थी वो। सब कुछ सहा था उसने।
भाभीयों के व्यंग ताने, भाइयों की अवहेलना, माँ की पीड़ा, नौकरानियों से भी बदतर स्थिति, समाज के लोगों की प्रश्नवाचक निगाहें जो उसके मन को तार तार कर देती थी, सब कुछ झेलती रही वो उस दिन की प्रतीक्षा में जब उसे एक पहचान मिली। जिस दिन उसे कॉलेज में व्याख्याता का पद मिला वो दिन उसके लिए यादगार बन गया। उसने जिंदगी से जूझकर अपनी मंजिल पाई थी। जो लोग ताने देते नहीं थकते थे उन्हें अब मानसी कर्मठ और जीवट लगने लगी थी। कभी कभी मानसी के अधरों पर एक विद्रूप सी मुस्कान आकर ठहर जाती। वो सोचती, समाज के लोगों के विचार कितने क्षणभंगुर होते हैं। समय, परिस्थिति और विचारधारा का अटूट संबंध है। शायद तभी समय और परिस्थिति विचारधारा को बदलकर रख देती है। माँ मानसी का नीरस और एकाकी जीवन देखकर मन ही मन जैसे अंगारों पर लुटती रहती। कल ही तो दुखी होकर मानसी से कहा था माँ ने, मेरे बाद पहाड़ जैसा एकाकी जीवन कैसे जिएगी मेरी बेटी। सच कहती हूँ, कभी कभी तो जी करता है तेरा दूसरा प्यार रचा दूं, टकरा जाऊं समाज की बनाई सारी रीतियों से। मानसी की आंखें पीड़ा की अधिकता से भर आई। उसने धीरे से स्वर में कहा, पहले ये बताओ माँ, समाज मुझे दर्जा क्या देता है, ब्याहता का, परित्यक्ता का या विधवा का? मेरी तो कोई पहचान भी नहीं है। सोचती हूँ कभी कभी कि माथे पर बिंदिया, मांग में सिंदूर क्यों लगाती रही हूँ वर्षों से, क्यों जीती जा रही हूँ दोहरी जिंदगी। विवाहिता के आवरण में लिपटे अपने कौमार्य को, अपने सपनों को क्यों चलती आई हूँ आज तक। कहते कहते वो बिलक कर रो पड़ी थी। परित्यक्ता शब्द जब किसी नारी के साथ जुड़ता है तो वह किसी नासूर की पीड़ा से कम नहीं देता। लाख जतन कर लिए जाए पर समाज एक नश्तर की तरह इस घाव को कभी भी भरने नहीं देता। क्या क्या नहीं भोगा है मानसी ने। आज 15 वर्षों बाद जिंदगी के इस मोड़ पर प्रभात पुनः उसके जीवन में साधिकार प्रवेश करना चाहता है, और वो भी ऐसी स्थिति में जब वो एक दुर्घटना में अपनी पत्नी और बच्चे को खो चुका है। आज जो सामाजिक संवेदना प्रभात के साथ है वो वर्षों पहले मानसी के साथ नहीं थी। माँ ने कहा था, बेचारा। कल रात पहली बार मानसी के घर वालों के सामने मुंह खोला, मैं प्रभात के साथ नहीं जाऊंगी, अब बहुत देर हो चुकी है। सबकी आंखें हैरत से पटी रह गई। बड़े भैया ने क्रोध से कहा, कुछ भी हो तुम्हें उसके साथ जाना ही होगा, आखिर वो तुम्हारा पति है। मानसी के परिवार वाले उसकी चुप्पी को स्वीकृति समझकर खुशी खुशी प्रभात के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। पर मानसी मन ही मन दृढ़ निश्चय ले चुकी थी कि अब वो कठपुतली की जिंदगी नहीं जिएगी। उसने जैसे अपने आप से कहा, अगर सूत्रधार की मजबूत पकड़ से डोर नहीं खींच सकती तो क्या हुआ, अपने साथ जुड़ी डोर तो तोड़कर फेंक सकती हूं ना। बस बहुत हो गया, अब मैं वही करूंगी जो मुझे करना है। अपनी अस्मिता, अपना अस्तित्व और बकौल प्रभात के मेरे भीतर समाहित मैं का भी कोई मूल्य है ना। इतने में बड़ी भाभी ने नीचे से आवाज दी, मानसी नीचे आओ ना, क्या कर रही हो इतनी देर से। ना जाने कब से वो अपने ख्यालों में गुम थी। उसने अपनी सुनी मांग को देखा, फिर कुछ सोचकर ड्रेसिंग टेबल की दराज से सिंदूर की डिबिया निकाली और थोड़ा सा सिंदूर मांग में लगा लिया। कितना आसान होता है पुरुष के लिए सारे बंधन तोड़ देना, पर स्त्री का तो सारा वजूद ही सिंदूर की लाल रेखा के साथ बन जाता है। सिंदूर और भावना का गहरा नाता होता है। भावना कोई खरपतवार नहीं जिसे सहज ही उखाड़ कर फेंक दिया जाए। भावना तो विशाल वट वृक्ष की तरह होता है जिसकी जड़ें गहरे मन तक जमी होती हैं। मानसी तैयार होकर नीचे हॉल में चली आई और नौकर से कहा, ऊपर जाकर मेरा सामान नीचे ले आओ, और हाँ, एक टैक्सी भी ले आना। छोटी भाभी ने चुहल की, अच्छा जाने की इतनी उतावली, अभी तक तो प्रभात आया भी नहीं है। मानसी ने निर्विकार भाव से कहा, माँ मैं जा रही हूँ, कॉलेज कैंपस में ही मुझे एक क्वार्टर मिल गया है, अब मैं वहीं रहूंगी। मैं जानती हूँ ना तो ये मेरा घर है और ना ही प्रभात का, मैं अपने घर जा रही हूँ। और हाँ, बड़े भैया प्रभात आए तो कह दीजिएगा मैंने तो उनके लिखे पत्र का पालन किया है। अपने भीतर की समाहित मैं का मूल्य ज्ञात है मुझे। कभी उन्होंने जिस बंधन से मुझे आजाद करने की बात कही थी, आज उसी बंधन से मैं उन्हें मुक्त कर रही हूँ। बड़े भैया चीख पड़े, तेरा दिमाग चल गया है क्या, लोग क्या कहेंगे। माँ ने भी उसे समझाना चाहा, बेटी सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते।
तो इस पर मानसी बिफर उठी और बोली, सुबह का भूला और सुबह और शाम के बीच 15 वर्षों का अंतराल नहीं होता माँ। उस अंतराल की वेदना, उसकी चुभन, उसके कसक का हिसाब मुझे कौन देगा? ये समाज, परिवार या फिर खुद प्रभात? प्रभात एक पुरुष है और अच्छी तरह जानता है कि वो चाहे जिस तरह से नारी की अस्मिता को रौंद डाले, नारी हर परिस्थिति में उसे अंगीकार करने पर विवश ही होगी। माँ, आज तक मैंने आपके, भैया भाभी के और समाज के और अपने मन के उठे हर प्रश्न का उत्तर दिया है, पर एक आज आखिरी सवाल पूछती हूँ, आखिर स्त्री कब तक सहेगी? कभी तो विद्रोह का स्वर मुखर होगा ही। फिर शुरुआत मुझसे ही क्यों नहीं? बोलो ना माँ, शुरुआत मुझसे क्यों नहीं? अपने आंसुओं को रोकने में नाकाम कोशिश करती हुई मानसी तेज कदमों से घर की दहलीज लांघकर बाहर चली गई। टैक्सी में बैठी तो अश्रु प्रवाह सारे बंधन तोड़कर बह निकले। आंसू की हर एक बूंद एक ही सच्चाई को बयान कर रही थी कि नारी किसी भी बंधन को तोड़ना नहीं चाहती, हर बंधन में समा जाना ही नारीत्व है। पर आज की नारी अपनी अस्मिता और अपने वजूद को अहमियत देती हुई हर बंधन निभाना चाहती है, पर परिवार, समाज और पुरुष की लगाई हुई कीमत पर नहीं। आज की ये कहानी नीरू रॉय द्वारा रचित है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।